नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपघटक या जिसको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं, इसको हम लोग वियोजक भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर उत्पादक के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में उपभोक्ता के बारे में बताया था, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जितने भी उपभोक्ता हैं उनके बारे में बताया था। तो एक छोटा सा टॉपिक था आपका छूट गया था, अपघटक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है अपघटक, या फिर इसको मृतोपजीवी कहते हैं, या इसको कहीं कहीं हम वियोजक भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है। अपघटक, मृतोपजीवी, मृतजीवी, वियोजक, कुछ भी नाम से आप इनको बुला सकते हैं। देखिए, अपघटक वे जीव हैं, वे सूक्ष्म जीव हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों, जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी हैं, चाहे वो उत्पादक हों या उपभोक्ता, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो सड़ने गलने लगते हैं। आपने देखा होगा, जानवर सड़ने गलने लगते हैं। कुछ दिन में वो जानवर ऐसे एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है? अपने आप थोड़ी ना ख़त्म हो जाते हैं। उसको ख़त्म करने का काम यही अपघटक, या आप जिसको मृतोपजीवी कहते हैं, यही करते हैं। ओके, अपघटक या वियोजक इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ, मरे जीव जंतु, इनके कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके फिर से सरल तत्वों में उनको एक प्रकार से बदल देते हैं, और वो सरल तत्व मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी से वो सारी चीज़ें पेड़ पौधे ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैविक चक्र, यानी कि जो जैविक पदार्थ हैं उसका चक्र चलता रहता है। तो आप समझ गए अपघटक क्या है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अब यहाँ पर छोटा सा इसके बारे में एक चीज़ और है कि अपघटक का महत्व क्या है। तो मैंने आपको बताया भाई, महत्व इसलिए है इसका कि ये गंदगी को साफ़ कर देते हैं। एक प्रकार से भी कोई जानवर, मान लीजिए डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, मरा पड़ा हुआ है, बहुत मतलब बू कर रहा है, लेकिन अगर अपघटक ना हो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, बू करता रहेगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो अपघटक क्या करते हैं? एक प्रकार से सफाई कर्मी का भी काम करते हैं। अपघटक जीव मृत पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीरों के अपघटन में सहायता करते हैं तथा इस प्रकार वातावरण को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। अपघटक जीव मृत पौधों, जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्वों को फिर से पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। पोषक तत्व पुनः प्राप्त हो जाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और यह मिट्टी बार बार फसलों का पोषण करती रहती है। तो ये इतना महत्व है, बस ज़्यादा आपको अपघटक के बारे में नहीं पूछता है। हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि अपघटक क्या है। 50 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, तो आराम से आप इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक फैक्ट है, जीवाणु व कवकों को, जीवाणु या कवक मतलब फंगस, इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि जो सड़गल पदार्थ जाते हैं उनको ये साफ़ कर देते हैं प्रकृति से, और प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखते हैं। तो इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर भी कहते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। बाकी इसमें जो है अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको यहाँ पर खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको थोड़ा सा रोक के पढ़ाऊँगा बाद में। अब मैं आपको पूरा का पूरा पर्यावरणीय प्रदूषण पढ़ाऊँगा, जिसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं ये सब मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।